तो फ्रेंड देख सकते हैं ये वही लेटर है जो 12 अगस्त को निकाली गई है। इसमें देख सकते हैं अमृत लाल मीणा के द्वारा प्रधान सचिव के द्वारा सेवा में भेजा गया है कार्यपालक सहायकों के चयन की प्रक्रिया के संबंध में बैठक आहूत करने के संबंध में। इसमें वही बातें लिखी गई है कि जो बेल्ट्रान द्वारा पर्याप्त संख्या में डाटा एंट्री ऑपरेटर को उपलब्ध कराया जा रहा है। वैसी स्थिति में पंचायती राज विभाग के उक्त संदर्भित पत्र को वापस लेते हुए बेल्ट्रान के माध्यम से रिक्त पदों को भरने हेतु अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। मतलब यह स्पष्ट है कि जो बेल्ट्रान के द्वारा बहाली नहीं ले जाने की बात कही जा रही थी विभिन्न पंचायतों में के कार्यपालक सहायकों की, उसको पुनः स्थापित कर दिया गया है कि नहीं बेल्ट्रान से ही बहाली होगी और बेल्ट्रान से बहाली हो रही है। इसमें कोई डिले नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं पंचायती राज विभाग द्वारा राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में एक कार्यपालक सहायकों की उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है और 8,387 जो है ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन में वर्तमान में 8,068 के विरुद्ध जो है 7,686 पंचायतों में कार्यपालक सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर कार्यरत हो गए हैं। और बेल्टान से पिछले माह भी 291 डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली हुई। अब बेल्टान से की जा रही है उत्तम समीक्षा के आधार पर यह विदित है कि बेल्टान द्वारा पर्याप्त संख्या में डाटा एंट्री ऑपरेटर उपलब्ध कराया जा रहा है। वैसी स्थिति में पंचायत राज विभाग के उक्त संदर्भित पत्र को वापस लेते हुए बेल्टान के माध्यम से रिक्त पदों को भरने हेतु अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। मतलब जो 4113 जो लेटर्स निकाला गया है 3 अगस्त को कि बीपीएसएम के द्वारा जिला स्तरीय पैनल से बहाली की जा रही है, उसको वापस ले लिया गया और पुनः बेल्टान से लेने की बात कही गई। तो बेल्टान अभ्यर्थियों के लिए तो अच्छी खुशखबरी है कि उनकी 534 एलआरसी में बहाली हुई और पुनः जो है आप देख सकते हैं 8,068 में 7,686 बहाली बेल्टान के द्वारा और कार्यपालक सहायकों की बहाली हुई है और 291 बहाली हुई है और रिमेनिंग जो अभी बचे हैं वो भी बेल्टान के द्वारा बहाली होने जा रही है। ये बेल्टान के अभ्यर्थियों के लिए लेटेस्ट अपडेट है। साथ ही अनियोजित कार्यपालक सहायकों के लिए यही अपडेट है कि जो आपके लिए खुशखबरी आई थी 3 अगस्त को, उस खुशखबरी को पुनः वापस ले लिया गया है और एक दुख भरी न्यूज़ में कन्वर्ट कर दिया गया है समझिए। तो इसी के लिए 6 सितंबर को सभी कार्यपालक सहायक अनियोजित जो है पटना के गर्दनी विभाग में 8:30 बजे से जो है जन आंदोलन महाआंदोलन करने जा रहे हैं, जिसमें वह आप सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तमाम सारे प्रयास किए हैं और तमाम सारे माध्यम से आप सभी को सूचित कर रहे हैं, जिससे कि हमने भी सूचनाएं मिली कि आप भी जो है सभी छात्रों को अवगत कराएं। तो इसलिए हमने भी आप सभी को अवगत कराया कि आप अपनी दिन समय स्थिति और यूनिटी संगठन से जुड़कर आप उस निर्धारित समय में पहुँचे 6 सितंबर को, जो आने वाला दिन है, जिसमें पूरे 38 ज़िलों से कार्यपालक सहायक पहुँच रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। हमारी ज्वाइनिंग जल्द करो और पुनः 41 लेटर को स्थापित करो। तो यही सारी सूचनाएं हैं। देखिए कार्यपालक सहायक और बेल्टान एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं। मतलब कहा जाए तो हस्बैंड एंड वाइफ की तरह, ब्रदर या सिस्टर जो भी है रिलेशन आप बना सकते हैं। जैसे सुख के बाद दुख आता है, वैसे ही दुख के बाद सुख आता है। उसी तरह ये बेल्टान और कार्यपालक सहायकों की बात हो गई है। कभी कहा जाता है कि बेल्टान की बहाली हो गई, कभी कहा है कार्यपालक सहायकों की, कभी खुशी आता है कभी दुखी आता है। और इसी तरह लेट लतीफ़ी की तरह छात्र जो है परेशान है। पिछले काफ़ी 2-4-5 सालों से छात्र जो है भटक रहे हैं, बेरोजगारी की दंश झेल रहे हैं और उनकी अभी तक नहीं सुनी जा रही है। तमाम प्रयास के बावजूद छात्र जो है की स्थिति बहुत ही नाजुक बनी हुई है। छात्रों के सामने दयनीय स्थिति हो गई है। एक तो सरकार गवर्नमेंट लिस्ट में रखे हुए छात्राओं को जॉब नहीं देती है और तमाम सारे वादे घोषणाएं की जाती है। हर दिन हर पेपर में लाखों वैकेंसियां निकलती हैं, लेकिन वह सब पेपरबाजी रह जाती है। छात्र जिससे नाराज़ हैं काफ़ी, और इसी के लिए सभी छात्र एक बार फिर से इस 6 सितंबर को रखे हैं, जिसमें सभी अनियोजित कार्यपालक सहायकों को जो है आने की बात कही जा रही है। अनियोजित पूरे 38 ज़िलों से पहुंच रहे हैं। तो कार्यपालक सहायक और बेल्टान के लिए जो अपडेट थी और जो अपडेट है हम
ने आपको बताया। आने वाले दिनों में जो भी सूचनाएं दी जाती है छात्र के द्वारा उपलब्ध सूचनाओं के आधार पे और साथ ही ऑफिशियल जो साइट के माध्यम से जो सूचनाएं प्राप्त होती है उसे दी जाती है। ऑलवेज आपको सही न्यूज़ देने की कोशिश की जाती है। तो जैसा भी है आप सभी को अवगत कराया गया। एकमात्र उद्देश्य इस चैनल का कि आप सभी इस लक्ष्य के लिए जुड़े हों, जिस उद्देश्य की वो पूर्ति हो और आप जॉब्स में हो। जो भी सूचनाएं मिलती है बैठक वगैरह तो वह छात्रों के द्वारा उपलब्ध सूचनाएं होती है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं रहता है। छात्रों के विशेष अनुरोध पर छात्रों के द्वारा ही उपलब्ध कराई गई सूचना के, तो उसमें आप चेंज वगैरह जो भी होता है तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होते हैं, या जो भी होती है चीज़ें उसके लिए यूनिटी संगठन या स्वयं आप जिम्मेदार होती है, ना कि कोई जो है सूचनाएं जो आपको प्रदान करता है वो। तो इसलिए आप अपना समय दिनांक यूनिटी सब संगठन से समझ बूझ के देख के अपने कार्यक्रम की यथास्थिति जान के पहुँचेंगे। और 6 सितंबर को ऐसी ही बातें आ रही हैं, छात्रों के द्वारा सूचनाएं आपको उपलब्ध कराने की बात कही गई थी तो बताया जा रहा है। तो यही सारे अपडेट है। तो यूँ ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जोश सा जगाना पड़ता है। पूछ चिड़िया से कैसे मिली मंजिल, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, यूँ ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जोश सा जगाना पड़ता है। उठो जागो और भागो तब तक जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करो। एक ही मिशन, एक ही लक्ष्य, सरकारी नौकरी। तमाम सारे मोटिवेशनल हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं और आपके लक्ष्य को एक नई दिशा, नई ऊर्जावान भरते हैं। तो एक बार फिर से उसी जोश और जुनून के साथ पूरे बिहार के 38 जिलों से नियोजित कर परीक्षा पहुँच रहे हैं, अपने सफलता के उस करीब पहुँच चुके हैं जिस मंजिल को पाना चाहते हैं। यह लेटर 3 अगस्त को जो है एक रामबाण की तरह निकला। समझिए कि आपकी सफलता के कितने करीब 100% पहुँच चुके थे, लेकिन पल भर में फिर से वो बैक टू बैक हुआ। उसी को पुनः सफल बनाने के लिए ये छात्रों के द्वारा बातें बताई गई हैं। तो जैसा भी है आप इस जन भागीदारी आंदोलन महाआंदोलन में पहुँचे और अपनी मांगों को रखें विथ रिस्पेक्ट, आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक, और बिना किसी जो है और हंगामा या ऐसी कोई भी कार्य करने से बचें और विथ रिस्पेक्ट करें। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है लक्ष्य सरकारी नौकरी, मांगे पूरी हों, यही आपकी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बोथ स्टूडेंट्स, सभी छात्र छात्राएँ, सभी तमाम सभी लोग जो जुड़े हुए हैं सूचना के लिए, उन सभी का एक बार तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोई भी क्वेरी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।